सभी को नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे। एक हम जीएस की क्लास आपकी चल रही है जिसमें मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ये हिंदी की क्लास है। बहुत सारे बच्चों को लगता है हिंदी तो बहुत ही आसान है, उसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन वहां गलत होगा हिंदी का, तो वो गलत होने पर जो दुख होने वाला है वो वर्ल्ड कप फाइनल में जब भारत आ रहा था वैसा ही दुख होने वाला है, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन गलत हो गया। ना किसी को बता सकते और ना ही किसी से अपना रिपोर्ट कार्ड शेयर कर सकते कि भाई तुम्हारा गलत हो गया, सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होता। तो हिंदी के क्वेश्चन को हम गलत नहीं होने देंगे। आज हमारी कक्षा में हम सेकंड ये क्लास है हमारी, तो इसमें हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। घुमा फिरा के हिंदी में कुछ शब्द होते हैं जिनको पकड़ना होता है, कुछ वाक्य होते हैं उनमें गलतियां ढूंढनी होती है। जैसे आज की हमारी कक्षा आपके सामने है, इस कक्षा में हम देखते क्या क्या सवाल पिछली बार आए थे। जैसे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। जैसे गोली लगते ही उसके प्राण उड़ गए, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गए, तो उनका प्राण उड़ गया, उनका प्राण उड़ गया, इसमें क्या आएगा भाई? उनकी प्राण उड़ गई, उनके प्राण उड़ गए, उनको प्राण उड़ गया, उनके प्राण उड़ गई, तो ये बी ठीक है। गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, प्राण इसमें मेन, प्राण उड़ गए, ठीक है, ये इस वाक्य का आंसर होगा, प्राण उड़ गए, ये इस पे आएगा। उनको मुंह मांगी दाम मिलेगा, इस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है भाई। किस में अशुद्धि? अशुद्धि बताना है, शुद्ध नहीं अशुद्धि। उनको मुंह मांगी दाम मिले, उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा, मिलेगा भी ठीक है, उसको भी ठीक है, मुंह मांगी नहीं, ये गलत है भाई। इसका आंसर सी, इसका क्या आएगा? उसको मुंह मांगा, मुंह मांगा दाम मिलेगा, तो ये मुंह मांगा आएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, बताओ भाई। अतिथि, कवित्री, उज्जवल, अंधकार। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो उज्जवल शब्द है ये कई बार आता है, ये अशुद्ध है भाई, अशुद्ध उज्जवल। तो उज्जवल कैसे लिखते हैं? उज्जवल में दोनों जय आधे आएंगे, दोनों जय क्या आएंगे? उज्जवल, ऐसे उज्जवल लिखते हैं। राम ने केवल 2 रुपए लिए, इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है बताइए। केवल, केवल होता नहीं, तो ये गलत है। क्या आएगा? केवल, क्या आएगा? केवल। रुपए लिए राम, सब ठीक है, केवल नहीं केवल। राम ने केवल 2 रुपए लिए, ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये 4 वाक्य में दे रखे हैं, तो अशुद्ध बताना है, तो ध्यान से इनको पढ़ना। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ये बात ठीक है। पल्लवी कल मुंबई जाएगी, ये भी ठीक है। निशांत होनार लड़का, ये भी ठीक है। अशुद्ध बताना है, वह नित्य गाने की कसरत करता है। देखो नित्य, वह नित्य गाने की कसरत, तो ये जो कसरत शब्द है ये गलत है। वह नित्य गाने का अभ्यास करता, गाने का अभ्यास होता है भैया, रियाज, गाने का अभ्यास करता है, कसरत नहीं, कसरत तो शरीर की होती है। तो इसका सही आंसर है डी में त्रुटि है। अच्छा, निम्नलिखित वाक्य के किस पद में त्रुटि है? ठीक है, ये एक वाक्य है, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली, यानी कि खरीद ली। तो मैंने ली ठीक है, दर्पण और पुस्तकें ठीक लिखा है, सुई कंघी ये गड़बड़ है भाई। सुई कैसे लिखते हैं? सुई ऐसे, सुई, और कंघी, कंघी ऐसे लिखते हैं, कंघी। तो बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा नहीं आएगी, और बड़ा ऊ का आएगा मात्रा सुई में, तो ये छोटे का, ये गलत है, ये ठीक है। उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में अशुद्ध बताओ। देखो इंग्लिश में तो बड़ा दिक्कत होता है शुद्ध अशुद्ध, साडा इन, ऑन, आर्टिकल, प्रोनाउन। हिंदी में क्या हम बचपन से बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत आसानी होती है, क्या आएगा। लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि हम बोलते गलत है और लोग भी समझ जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि चलो ये ठीक हो, आम बोलचाल में भी यही चलता है, लेकिन वो गलत होता है। जैसे कि उसने माना पर तुमने नहीं माने, नहीं ठीक है, माना पर माने। तो देखिए उसने माना, ये माना तो ये है, तुमने नहीं माने ये गलत है, ठीक है। उसने माना पर तुमने नहीं माना आएगा, ये पूरा सेंटेंस। उसने माना पर तुमने नहीं माना, डी गलत है। अगला, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, इस वाक्य में अशुद्ध बताइए। बीज निकलने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, देखिए अंकुर गलत है, अंकुर क्या है? गलत है ना। वाक्य में अशुद्ध बताना था, तो अंकुर होता है, ये अंकुर नहीं होता। क्या होता है शुद्ध हिंदी? अंकुर।
अंकुर का मतलब है बीज का प्रस्फुटित होना, अंकुर आएगा भाई, है ना, अंकुर, अंकुर ऐसे लिखते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी। ठीक है, महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत। अब आपने ये नहीं सोचना कि महादेवी वर्मा थी कि नहीं, कि मैथमेटिशियन हो, नहीं, हमें अशुद्धि ढूंढनी है, हमने जीके चेक नहीं हो रही आपकी। बड़ी जीवन थी कवित्री, कवित्री गलत है भाई। कैसे कवित्री ऐसे लिखते, कव यह का तो छोटे की मात्रा और त्री का बड़ी ई की मात्रा, कवित्री, त्री ई बड़ी की मात्रा आएगी, ऐसे लिखते। देखो यहाँ छोटे की मात्रा लगा रखी है, गलत है, कवित्री ऐसे लिखते हैं। निम्न में से किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है? अशुद्धि बताओ भाई। दृष्टि ठीक है, व्यावहारिक ठीक है, षोडशी गलत, आकृष्ट भी ठीक है, षोडशी गलत है। षोडशी ऐसे लिखते हैं, सो ड और सी। षोडशी क्या होती है? षोडशी होती है 16 वर्ष की कन्या, 16 साल की कन्या को बोलते हैं षोडशी, तो वो षोडशी ऐसे लिखते हैं, यह गलत। गुड़ गन्ने के रस्से से बनता है, इस वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? गन्ना ठीक है, बनता गुड़ रस्से, रस्से गलत है भाई। गुड़ गन्ने के रस से बनता है, किससे बनता है? रस से गलत है, रस से बनता है। निम्न इस वाक्य में अशुद्धि पहचाने, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ, देखिए होते भी ठीक है, कानून गलत है ना, हाथ भी ठीक है, लंबे भी। कानून, कानून कैसे लिखते हैं? कानून, कानून में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो कानून ऐसे लिखते हैं। विधि कैसे लिखते हैं? कानून का दूसरा विधि ऐसे लिखते हैं, दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी, विधि ऐसे लिखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी बताइए। एतवार, इतवार, 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 तो ये शुद्ध है भाई, इतवार, इतवार ऐसे लिखते हैं, इतवार। इसमें देखो शुद्ध बताना था, शुद्ध, शुद्ध वर्त, ये भी देख लेना कि पूछा क्या, कहीं दिमाग में शुद्ध शुद्ध चल रहा हो, पहले दिख जाए अरे एतवार ऐसे थोड़ा लिखते, यही आंसर होगा, लगा देता हूं मैं। शुद्ध पूछा है इसे, शुद्ध, इतवार। अगला, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? बताइए। लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं, तो रविवार ही गलत है। क्यों? रविवार, रवि, वी का छोटी ई की मात्रा आएगी, रविवार, ऐसे रविवार हम लिखते हैं, रविवार, छुट्टी मनाते लोग, सब सही है। निम्न वाक्यांश के सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए जिसे ईश्वर में विश्वास हो। बताओ भाई, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको क्या बोलते हैं? हेलो बोलो, जिसमें ईश्वर में विश्वास उसको बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक लिखते कैसे हैं? बाकी तीनों गलत है, ऊपर वाला ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको बोलते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को ना माने उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक, ऐसे होता है ये। निम्न विकल्पों में ऐसा वाक्य चुनिए जिसमें अशुद्ध वर्तनी ना हो। देखो पहले यहां तक नहीं, पूरा पढ़ना है। अशुद्ध वर्तनी ना हो, नालायक ये भी तो कह सकता है कि शुद्ध बताओ, नहीं, उल्टा बोल रहा है, अशुद्ध वर्तनी ना हो। देखो शुद्ध बताना है। दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं, यही ठीक है, ठीक है। माली ने लकड़ी, ये गलत है भाई, लकड़ी कैसे लिखते हैं? लकड़ी ऐसे, लकड़ी में बड़ी की मात्रा आएगी, लकड़ी, लकड़ी, और घास काट ली। वह स्टेशन पर पहुंच गया, स्टेशन गलत है, इसमें स्टेशन कैसे लिखेंगे? स्टेशन में ये से आता है। यह कथा अवर्णनीय है, अवर्णनीय गलत है, अवर्णनीय ऐसे लिखते हैं, अवर्णनीय, नी का छोटी बड़ी की मात्रा, तो ये क्या है? दक्षिण के लोग कॉफी अधिक पीते हैं, ये शुद्ध है, 16 वाला। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ये कह रहा है इसमें अशुद्ध वाक्य बताओ भाई। जब सब नष्ट हो गया तब सारी चिंता दूर हुई, तो यही अशुद्ध है। नष्ट कैसे लिखते हैं? न से ट, ऐसे लिखते हैं नष्ट, ये गलत है। उसकी है सावधानी के कारण हार गए, ये ठीक है। जहां जाओगे भाग्य तुम्हारा साथ देगा, ये ठीक है। जो कुछ याद था वह भी भूल गया, सही है ये सब। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? गलत बताना है। चावल का अभाव चिंतनीय है भी ठीक है, अभाव चिंतनीय में गड़बड़ है भाई, ये है। देखो चावल का अभाव चिंतनीय है, ऐसे बड़ी की मात्रा है, अच्छे से देख लो, दिमाग है ना उसमें काम नहीं करता कि छोटी है कि बड़ी है। चिंतनीय, छोटी की नहीं, बड़ी की मात्रा है कि चिंतनीय। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचानिए। दादी की, अशुद्ध, दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, ये तो ठीक है। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, देखो ये दौड़ गलत है, कॉलेज, ये कॉलेज गलत लिखा है, इसमें कॉलेज आएगा। बहुत भाग दौड़ नहीं, दौड़, बहुत भाग दौड़ ऐसे होता है, बहुत भाग, भाग
दौड़ के बाद एडमिशन, दौड़ नहीं होता, दौड़, बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी। ये सब बाकी ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो देखिए, चाहिए, हमेशा, साथ, हमें क्या गलत है? ये गलत है भाई। हमेशा, देखो हमें नाक में आवाज आ रही है तो हमेशा, हमें हमेशा सच का साथ देना, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ऐसे इसको लिखा जाएगा, हमेशा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। तो अशुद्ध बता, यही है आंसर। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार है, ऐसे आता है, स्वीकार, स्वीकार यानी स्वीकार है। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक है, राजस्थान में है। मेरे पास 4 रुपए से अधिक नहीं है, मैं आपसे असहमत नहीं हूं। बाकी सब ठीक है, ये गलत है। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य में अशुद्ध बताओ भाई। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ओ सॉरी आवश्यक है। आवश्यक भी ठीक है, स्वास्थ्य गलत है भाई। ये आएगा स्वास्थ्य, ऐसे पूरा। समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध बताओ भाई। मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा, ठीक है। यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया, भी ठीक है। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, बुखार में गड़बड़ है भाई। इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि बुखार कैसे लिखा जाएगा? बुखार, ऐसे है ना, बुखार, बुखार। तो बुखार के क्या आएगा? छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बढ़ेगी नहीं। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, ये भी ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। देखो, कभी अशुद्ध पूछ लेता है, कभी शुद्ध पूछ लेता है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, शुद्ध बताना है। फिजूल खर्च मत करो, ठीक है। सुधा निरपराध है, शुद्ध बताना है। फिजूल यही है, फिजूल खर्च मत करो। सुधा निरपराध है, देखो ये गलत लिखा है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, निरपराध ऐसे लिखते हैं। मीरा आटा गूंथ नहीं, गूंथ रही थी। मीरा आटा गूंथ रही थी, तो गूंथ रही थी। शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया, शत्रु युद्ध भूमि, ये गलत है भाई। युद्ध भूमि ऐसे लिखते हैं, युद्ध है ना, युद्ध भूमि में भूमि ऐसे छोटों की मात्रा आएगी। चक्की के 2 पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनी में अशुद्धि बताओ? अशुद्धि, पार्टों, सबूत, चक्की, बचता। तो सबूत, सबूत का सबूत क्या होता है? साबुत। ये चक्की जब चलती है ना तो उन 2 पार्टों के बीच कुछ भी साबुत नहीं बचता। सारा गेहूं, चावल, चना जो आपने डाला सब पीस जाता है, तो कुछ भी उसमें बचेगा नहीं, साबुत नहीं बचता, ये कहना चाह रहा है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए भाई। लाल रोशन देखकर सावधान, लाल रोशन क्या होता है? गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, ये ठीक है भाई। लाल रोशनी देखकर, ये भी गलत है। तो है ना, ऐसे सारे सेंटेंस पढ़ा करो, क्योंकि मेन गलती पकड़ जाओगे तो आसान है। देखो यहाँ देखकर गलत है, सावधान, लाल रोशन गलत है, तो ये 3 शब्द गलत हो गए, चौथा ये अपने आप ठीक हो गया। वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाले वाक्य चुनिए। बताओ भाई। उस कारखाना में बहुत मजदूर है भाई, उस कारखाना क्या होता है? हाँ, उस कारखाने में, तो ये क्या आएगा? उस अशुद्धियां न रहने वाले, तो ये आएगा कारखाने, उस कारखाने में। शुद्ध बताना इसमें। धुआं का रंग काला, धुआं क्या होता है? धुएं का रंग होता है। बच्चों मेरी बातों सुनो, बातों क्या होता है? बातों। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, ये ठीक है भाई, ठीक है। ये बाकी गलत है। अशुद्धि ना रहने वाला, अशुद्धि का मतलब है शुद्ध बताना, तो शुद्ध क्या आएगा? यह मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, ये ठीक है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि बताओ भाई। इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है, तो ये देखो, बढ़ ठीक है, अशांति ये गलत है भाई, इसका आंसर ये गलत है। बढ़ ठीक है, कारण देश, अशांति, देश में क्या बढ़ रही है? अशांति, है ना। तो इस तरह अशांति को लिखा जाएगा, अशांति बढ़ रही है, इसी कारण देश में क्या बढ़ रही है? अशांति, है ना, अशांति। तो ऐसे छोटे ही की मात्रा होगी अशांति में।
वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। वह इनकार, ठीक है भाई, इनकार कर देने का परिणाम जानता है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता, ये भी ठीक है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण, ये गलत है भाई, तो सही वाक्य सी, निर्माण गलत है। निर्माण कैसे लिखते हैं? चरित्र का निर्माण होता है, ऐसे चरित्र का निर्माण होता है। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये भी ठीक है ना। अशुद्ध बताना था तो निर्माण नहीं, अणे आएगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में अशुद्ध बताइए। घोषणा की गई कि लोग अपने अपने हथियार मालखाने में जमा करा दें, जमा करा दें, ठीक है। हथियार मालखाना, ये गलत है भाई। तो हथियार, हथियार में क्या आएगा? हथियार में छोटी ई की मात्रा आएगी, हथियार, ऐसे बड़े नहीं, हथियार, हथियार में छोटी की मात्रा आती है। घोषणा की गई, ठीक है। लोग अपने अपने, ये भी ठीक है। रमेश की मां को गंभीर बीमारी है, अशुद्ध बताएं। मां भी ठीक है, गंभीर भी ठीक है, बीमारी में गड़बड़ है भाई। देखो बीमारी में क्या होता है? बी बड़ी की मात्रा और री, इसमें भी बड़ी की मात्रा, बीमारी, तो बड़ी की मात्रा आएगी दोनों में, ये ठीक है। रमेश भी ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करिए। अशुद्ध बताओ भाई। यद्यपि हम अपढ़ हैं तथापि बुद्ध नहीं है, यही गलत, यही वाक्य गलत है भाई। अशुद्ध देखिए, यद्यपि हम अपढ़, अपढ़ नहीं अनपढ़ आएगा, क्या आएगा? अनपढ़। यद्यपि अनपढ़ तथापि बुद्धू, यदि बुद्ध नहीं, बुद्धू, बुद्धू नहीं है, ठीक है। बुद्धू ऐसे लिखते हैं, बुद्धू, बुद्धू। यद्यपि हम अनपढ़ हैं फिर भी हम बुद्धू नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि हम अनपढ़ जरूर हैं लेकिन मूर्ख नहीं है, बुद्धू नहीं है। तो ये अशुद्ध पहला ही है। घर में बिस्तर और बर्तन आदि है, ठीक है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, ठीक है, भूखा साधु। राम कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन सके, बाकी सब ठीक है। यद्यपि हम अनपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं है। लिमिट्स में से किस वाक्य में अशुद्धि है बताओ भाई। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये ठीक है। आर्यवर्त एक राष्ट्रीय दैनिक है, ये भी ठीक है। वह मेरा इकलौता बेटा, वो भी ठीक है। यह अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, ये प्रतियोगिता में गड़बड़ है भाई, तो ये ठीक है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता ऐसे लगते हैं, प्रतियोगिता ऐसे, प्रतियोगिता, ठीक है। जो प्रति है ना उसमें छोटी की मात्रा आएगी, प्रतियोगिता। ये आपसे पूछना चाह रहा था। शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? वह लड़का नटखट है, गलत है। वह लड़का खटनट है, गलत है। वह लड़का नटनट है, गलत। वह लड़का नटखट है, ये ठीक है भाई। लड़का कैसा है? नटखट है, वो शरारत वगैरह करता रहता है। निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि पहचान करो? करो भाई। अशुद्ध, रमेश बाजार से सब्जी लाया, ठीक है। सुजाता मनोहर के गांव से, ये भी ठीक है। महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है, ठीक है। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता, ये गलत है भाई। ये नेहा का की नहीं, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता है, पढ़ानी चाहती होगी। नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता है ना। आप अपनी जगह किस नाम अपना भी रख सकते कि मेरा भी मन नहीं लगता। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताओ। राम का शत्रु रावण मारा गया, यही देखो, यही है आंसर। अशुद्ध बताना तो शत्रु में क्या आएगा? छोटो ऊ की मात्रा आती है। शत्रु कैसे लिखते हैं? बड़े की लगा रखी, शत्रु। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूं, ये ठीक है। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक अविवाहित था, ये भी ठीक है। मैंने उसकी अवस्था के बारे में पूछा, सुना था, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें शत्रु ये गलत है, ठीक है, ठीक है भाई। ये थे आपके सवाल जो है ना, अशुद्ध वर्तनी के आधार पर जो थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। आगे हम सर्वनाम विशेषण कारक के आधार पर जो भी त्रुटियां होती हैं उसकी क्लास लेकर आपके सामने आएंगे। तो ये क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। जो जो गलतियां आपको लगता है कि अच्छा मैं तो ऐसे सोचता था, ऐसे होता है, तो जो चीज आपको ऐसी लगती है कि भाई ये मैं गलती कर सकता हूं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह थी आज की कक्षा। आपने इस लेक्चर को सुना, देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।